रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से लोगों ने कहा कि हुजूर ये बिदअत है, ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है। आपने पूछा कि बिदअत की तारीफ क्या है? उसने कहा कि जो नबी के जमाने में ना हो वो काम बिदअत होता है। कुर्बान जाइए, आपने फिल बदीही इरशाद फरमाया, एक लम्हे के लिए सोचे बगैर आपने ये जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया क्या कहा कि बिदअत वो काम जो नबी के जमाने में ना हो वो बिदअत हुआ करता है। तो बताओ कि तुम किस जमाने में जी रहे हो? फिर यार रोड वालों, इतने सादा ऐसा ना करो यार। आपने जवाब क्या इरशाद फरमाया कि बिदअत क्या है? तो जवाब दिया कि बिदअत जो नबी के जमाने में ना हो। तो आपने फिर सवाल किया कि तुम कौन से जमाने में हो? अरे कयामत तक मेरे नबी का जमाना चल रहा है, और जब ये पूरा जमाना मेरे नबी का है तो फिर बिदअत कैसे हुई? हम तो नबी के जमाने में नबी का मिलाप कर रहे हैं, और जब ये जमाना गुजर जाए तो फिर अपना एतराज लेकर आ जाना। थोड़ा तो जाग जाओ रात के, ठीक है, टाइम काफी हो गया, लेकिन इतनी सादा सी लॉजिकल बात हर एक को समझ में आने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे ही अपने इश्क की जो है इंतहा नहीं पहुंची है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस से साबित फरमाया है, जब सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह, क्या मरने के इंतकाल के बाद भी आप पर दुरूद सलाम पहुंचता है? आपने फरमाया इन्नल्लाहा हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया अन्नबिय्यु हय्युन फी कुबूरिहिम युरज़कून। नबी अपनी कब्रों में जिंदा भी होते हैं और उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, वो जिंदा भी होते हैं। तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा मिलादे मुस्तफा सजाने का, ये हम किसी और दौर में नहीं, दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बना। कयामत तक मेरे आका का दौर है, कयामत तक मेरे आका का सिक्का है, कयामत तक मेरे आका की सल्तनत है। ये सल्तनत मुस्तफा भी है, शहंशाही ये मुस्तफा भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका। तो अब ये सवाल किया कि मादअल्लाह नबी कुछ नहीं जानते, तो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि जिससे खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दो। आप रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं लिखा, कुरान मजीद की एक आयत है। लोगों ने जब सवाल किया कि मादअल्लाह तुम नबी के इल्म को खुदा से बढ़ा देते, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि हमें ऐसा लिखने की अव्वल तो हाजत नहीं, और दूसरा ये कि आपने फरमाया कि खुदा के इल्म को नबी से बिला तशबीह और तमसील वो मुमासिलत भी नहीं जो समंदर के एक कतरे को समंदर की हकीकत से होती है। आपने फरमाया मिसालें दी कि जब किसी समंदर से कोई चिड़िया अपनी चोंच में पानी का कतरा ले तो उसके चोंच पर कितना पानी आएगा। फरमाया अल्लाह के इल्म को नबी के इल्म से इतनी भी निस्बत नहीं है, और नबी का कुल इल्म अताई है, रब की अता से दिया हुआ। लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म ठीक है, अताई है, लेकिन वो इल्म तो हर एक के पास है, इतना इल्म। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की नामूस पर, आपकी मोहब्बत वाली अकीदत पर जब हर्फ आया तो इमाम अहले सुन्नत ने कुरान मजीद की आयत पेश की, और आपने फरमाया क्या कहा कि नबी गैब नहीं जानते। कुरान मजीद की आयत पेश की, अल्लमका मा लम तकुन तअलम। क्या नहीं जानते? गैब। अल्लमका माँ, लफ्ज़ माँ अरबी के अंदर जब आ जाता है इसमें उलूम शामिल हो जाता है। अब वो सारे उलूम जो कायनात में मौजूद हैं, अल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए हबीब ये तुम्हें इल्मे गैब का दाना देते हैं। इल्मे गैब तो इनके दावे का अदना सा हिस्सा है, हमने तो अल्लमका मा लम तकुन तअलम सब इल्म बता दिया। फिर कुरान हदीस से दलील दी, और इसको
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम जरीर तिबरी ने भी और कई कुतुब अहादीस के अंदर इसको रिवायत किया। एक देहाती सीधे सादे से सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। देखिए लोगों के जरूरियात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी आस और लोग कहां तक लगी हुई। सीधे साधे सहाबी थे, आए अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई, मेरी ऊँटनी गुम हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा सकते थे कि भाई मुझे क्या पता तुम्हारी ऊँटनी का कहाँ बांधी थी, कहाँ चली गई, मुझे क्या खबर, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ऊँटनी फुला फुला वादी में चल रही है, वहां पर जाकर उसे तलाश करो। अब कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने एतराज किया, मेरे नबी की जात पर एतराज किया और आपस में दो दो की टोलियां बनाकर गुफ्तगू करने लगे और जो इब्ने अबी शैबा की हदीस के अल्फाज हैं वो अल्फाज में आपको पढ़कर सुनाता हूं। काला रजुलुन मिनल मुनाफिकीन, इससे पता चला कि ये अकीदा मुनाफिकीन का है कि नबी गैब नहीं जानते। काला रजुलुन मिनल मुनाफिकीन युहद्दिसूना मुहम्मदुन अन्ना नाक़ता फुलानिन बिवादिन कज़ा व कज़ा। मोहम्मद माअल्लाह अज़्ज़ा वजल, मोहम्मद को क्या हो गया, लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी ऊँटनी फुला फुला जगह। वमा युद्रिहिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने। अब ये बात तन्हाई में हो रही है, अकेले में हो रही है, लेकिन कुर्बान जाइए जिस रब को अपने महबूब के कल्बे अतहर पर थोड़ा सा भी मलाल गवारा नहीं है, उस रब ने अपने महबूब को खबर दी, ऐ मुस्तफा तुम्हारी बारगाह में बैठने वाले फुला फुला शख्स पक्के मुनाफिक। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जिब्रील अमीन हाजिर हुए, सारी खबर दे दी कि या रसूलल्लाह फुला फुला शख्स आपके बारे में ये बात नहीं कहा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने मेरे पीठ पीछे ये बातें की हैं। कहने लगे न लाबू, अल्लाह ने वो भी कुरान का हिस्सा बना दिया, वो भी कुरान का हिस्सा कि मुनाफिकीन आपके पास दलाइल लेकर आएंगे, अपने हीले लेकर आएंगे और आपने फरमाया ला तातज़रू वलक़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। आपने फरमाया कि खुदा की कसम मेरे रब ने मुझे खबर दी है कि अब तुम कोई उज़्र न बयान करो, इसलिए कि तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। ये किस जुमले पर उसने कहा था कि मोहम्मद गैब क्या जाने, और कुरान ने क्या कहा, कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, कि मोहम्मद गैब क्या जाने। इस बात के कहने वाले कोई और नहीं, कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद, रोजे रखने के बाद, नमाजें पढ़ने के बाद, दाढ़ियां रखने के बाद, लंबे लंबे सजदे करने के बाद, काबे का तवाफ करने के बाद, अरे ना तुम्हारे तवाफ की जरूरत है, ना नमाजों की जरूरत है, ना इबादतों की जरूरत है, तुमने हमारे महबूब के कल्बे अतहर को मलाल पहुंचाया, तो सुन लो क़यामत तक तुम्हें कोई मोमिन कह नहीं सकता। हमने कुरान में लिख दिया, कुरान मजीद का उसूल बना दिया कि जो मेरे नबी के इल्म पर एतराज करे वो पक्का मुनाफिक और काफिर। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो इल्म अता फरमाया कि उलमा का इस पर इजमा है कि बाज़ उलूम खमसा ये मखसूस है। आइए बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से न सिर्फ जानते हैं बल्कि अपने गुलामों को अता भी फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, फतेह मक्का की तैयारी हो रही है, सहाबा किराम तैयारी फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हजरत अली हजरत जुबैर को बुलाया और फरमाया कि फिलफुर तेज रफ्तार घोड़े तैयार किए गए। अर्ज की या रसूलल्लाह खैरियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अभी यहाँ से रवाना हो
और मक्के जाने वाले रास्ते पर अपने घोड़ों को डाल दिया और फरमाया कि फुला फुला अर्दे रौदातुल अनफ, ये वो जगह है कि जब तुम इस जगह पर पहुंचोगे तो एक तेज रफ्तार ऊंटनी पर एक औरत सवार मक्के की तरफ जा रही होगी और उस ऊंटनी के ऊपर बैठी हुई औरत के पास एक खत होगा और उस खत में हमारी फतह मक्का की सारी जो है खबरें वो कुफारे कुरैश को पहुंचाने के लिए उस औरत को दी गई है। तुम जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। अब हजरत अली थे, कुर्बान जाइए। अकीदा हो तो अली वाला, अकीदा हो तो मुश्किल कुशा वाला, अकीदा हो तो नजरिया हो इमामुल मोमिनीन जैसा। कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने पलट कर ये सवाल नहीं किया, या रसूलल्लाह आपको किसने खबर दी, आपको किसने बताया, इतनी दूर हम जाएं सफर करें अगर ना मिले तो कुर्बान जाइए। हजरत अली ने घोड़े पर सवार हुए। आज जदीद दौर, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है मोबाइल के अंदर कि आपको लाइव लोकेशन पता चल जाती है कि आपकी ट्रेन कहां पर है, सवारी कहां पर पहुंची है, कितने सेकंड में कितने मिनट पर कौन से स्टेशन पर पहुंचने वाली है। कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब खबर दी, ए अली तुम इस वक्त सवार हो जाओ और जब तुम वहां पहुंचोगे तो उस औरत को उस मकाम पर पालोगे। हजरत अली ने नहीं पूछा या रसूल अल्लाह आपके पास कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी लाइव लोकेशन चल रही है, हमें भी बताइए। अली जानते थे कि मेरे नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब अता कर दिया है, वो नबी मुख्तार कुल है, जहां जब चाहे जिस चीज का इजहार फरमा दे। अली घोड़े पर सवार हुए, उस मकाम पर पहुंचे तो हजरत अली फरमाते हैं कि जिस मकाम की निशानदही अल्लाह के रसूल ने की थी, खुदा की कसम उसी मकाम पर हमने जाकर औरत को उतार दिया, उसी मकाम पर हमने औरत का इहाता कर दिया। जब हजरत अली ने उनका इहाता किया, घेराव किया, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, ये भी हमारा अकीदा है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुश्किल कुशा ही नहीं थे, बल्कि आपकी निगाह जब किसी पर पड़ती थी तो आप मुनाफिक और मोमिन में पहचान कर लिया करते थे। ये कमाल मौजज़ात मेरे नबी के उस लुआबे दहन का कि जब वो लुआबे दहन अली की आंख में पहुंचा है तो फिर हक वादे हो गया। अली ने अपने उस मकाम से लेकर हौज़े कौसर तक के सारे रास्ते सीधे कर दिए। इसलिए अली की आंख से कोई छुप नहीं सकता था। और मैं आपको ये भी एक तारीखी हकीकत बताऊं कि आज के जासूस तो कुछ भी नहीं है। अरब के जासूस जो इन इदारों से वाबस्ता है वो समझते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर वो किसी जगह किसी ट्रबल में फंस जाए तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से इजहार नहीं होने देते कि वो किसी ऐसे काम के लिए अपनी जान तक लुटा देते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है। तो उस औरत बहुत 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 माहिर थी अपने फन में वो औरत, लेकिन कुर्बान जाइए नबी के सहाबी हजरत अली से कैसे बच सकते। हजरत अली ने कुछ नहीं सवाल किया और कहा कि वो हक निकाल कर दो, हम तुझे कुछ नहीं पूछेंगे। तो चूंकि पहली मर्तबा उसका पाला पड़ा था मौला अली से, उसने कहा कि कौन सा खत, किस खत की बात कर, यानी ऐसे मजनून पागलपन जाहिर करने की कोशिश की। हजरत अली ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं फरमाया करते थे। हजरत अली ने अपनी तलवार यहाँ से निकाली और थोड़ी सी तलवार बाहर की तो उस औरत ने कहा अली मैं कसम खा रही हूँ कि मेरे पास खत नहीं। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाओ इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने लगे। हजरत जुबैर ने तलाशी दी, सारा सामान उलट पुलट कर दिया, उसको नीचे उतारा, उसकी सारी लिबास कपड़े चादरें इधर उधर करके रखी के कहीं खत नहीं। हजरत जुबैर आया अर्ज करने, फरमाने लगे कि अली वाकई इसके पास कुछ भी नहीं। कुर्बान जाइए, हजरत अली का अकीदा
अब ये भी तो हो सकता था ना कि आज जिस तरह के लोग ताने करते हैं मेरे नबी के इल्म पर, ये भी मुमकिन था कि नफसानी ख्वाहिशात, बशरी तकाज़े, सारे जमीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर ये कहा जा सकता था कि हमारा इतना सफर बेकार हो गया, जिसके लिए हमें भेजा था वो काम नहीं हुआ। हजरत अली ने फरमाया मा कज़बा मुहम्मदुन कत्तु, खुदा की कसम मेरे नबी झूठ बोल ही नहीं सकते। खत निकलेगा, जरूर निकलेगा और इसी के पास से निकलेगा। क्या करें अली? फरमाया करना कुछ नहीं है। हजरत अली ने फिर थोड़ी सी तलवार निकाली और कहा कि तैयारी पकड़, या तो खत बाहर कर दे या तो फिर अपने आप को अली की तलवार से बचा के। आपने यूं तलवार की तो उस औरत ने कहा कि ए अली तलवार को रोक लो। अपनी चुटिया को खोलकर बालों के अंदर पतली सी बारीक सी एक आल जो है वो जो है उसके कांटे की तरह निमा थी, उसके अंदर सुराख था, उसके अंदर वो खत था। वो उसने बालों को खोला, उसके अंदर से वो लकड़ी की वो निकाली और फिर उसके अंदर से उस खत को बाहर निकाला और कहा कि ये। हजरत अली ने देखा, उस खत को पढ़ा और उसमें जो चीज बातें लिखी थी लफ्ज ब लफ्ज मेरे नबी के अल्फाज थे जो आपने इस्तेमाल। वो अकल के अंदर बुखारी में हदीस मौजूद है। नबी गैब क्या जाने, तुम्हारी पुश्तों तक, तुम्हारी नस्लों तक को जानते हैं मेरे नबी, तुम्हारी पुश्तों तक को जानते हैं। ये अलग बात है कि खुदा की कसम मेरे नबी की बारगाह में जो आया जिसने जो मांगा है, जो पूछा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अता फरमाया। हज़रत अली वो खत लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में उस औरत को भी लेकर हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसे हातिब बिन अबी बल्ता ने ये खत लिखकर इसे दिया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार निकाल ली। हज़रत हातिब ने हाथ जोड़ दिए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं पक्का मोमिन हूँ, मेरे मक्के में कोई रिश्तेदार नहीं थे, ग़ज़वाए बदर होने वाला है, ना जाने क्या हालात हों, मेरा मक्के में कोई रिश्तेदार नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं मुझे प्रोपगंडे के तौर पर मेरे बच्चों को कत्ल ना कर दें, इसलिए मैं उनसे अमान तलब करने के लिए इस तरह उनकी एक मदद करना चाहता था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हातिब अगर तू सच्चा है, अगर तू सच्चा है तो फिर याद रख अल्लाह तेरे लिए खुलासी निकाल देगा। और फिर हज़रत उमर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं हातिब की तलवार से गर्दन जुदा करूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, हातिब अपने कौल में सच्चा है और ये पक्का मोमिन है, पक्का मोमिन है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी लोगों के दिलों को भी जानते थे कि उनके दिल की नीयतें और इरादे क्या। हज़रत अबू बकरा बुखारी में किताबुस सलात में हदीस मौजूद है। हज़रत अबू बकरा नमाज के लिए तशरीफ लाए, मस्जिद में दाखिल हुए, मिंबर और आपका मेहराब आगे की तरफ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में थे, आप रुकू में थे, सारे सहाबा रुकू में। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से तशरीफ लाए और जैसे ही गेट में एंटर हुए, इब्तिदाई वक्त था, नमाज नई नई फर्ज हुई थी, तो हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये समझा कि अगर मैं वहां तक जाऊं तो ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल रुकू से सर उठा दें। आपने दरवाजे पर ही रुकू किया और रुकू की हालत में चलते 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 सफ में आकर खड़े हो गए। जब सफ में आके खड़े हुए, नमाज मुकम्मल हुई। अब अल्लाह के रसूल इमाम का रुख आगे होता है और वो रुकू में हो, तो रुकू में ऐसी कंडीशन होती है कि वो पीछे भी नहीं देख सकता, रुकू में नीचे देखना पड़ता है। खुदा की कसम नबी की जात अक़दस और आपके इल्म और आपकी निगाह पर कुर्बान चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला सुजूदकुम वला खुशूअकुम इन्नी अराकुम मिन खल्फी कमा अराकुम मिन इमामी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा की कसम मुझ पर तुम्हारी कोई भी चीज पोशीदा नहीं, मैं तुम्हें न तो तुम्हारा रुकू पोशीदा है, उस सहाबी की तरफ इशारा किया, ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है। तुम क्या समझे थे कि तुम रुकू करके वहां से यहां तक आ जाओगे? मैं देख नहीं रहा,
वला रुकुअकुम वला सुजूदकुम, अरे रुकू सुजूद नहीं, वला खुशूअकुम, दिल की कैफियत को खुशू कहते हैं। मेरे नबी ने बता दिया, ऐ सहाबा आज से अकीदा बना लो कि तुम्हारे दिलों में भी जो चल रहा है मेरे रब ने मुझे वो भी खबर दे दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी अराकुम मिन खल्फी, उसके कब्ज़े कुदरत जिसमें मोहम्मद की जान है, मैं तुम्हें पीछे से भी ऐसे ही देखता हूँ, कमा अराकुम मिन इमामी, जिस तरह मैं तुम्हें आगे से देखता हूँ। अगर तुम नबी जैसे हो तो फिर वैसा दिखकर और देखकर दिखाओ। अरे तुम्हें अपने पीछे की खबर नहीं होती। मेरे नबी ने फरमाया, वल्लाही इन्नी अरा, अब हाउदी अल-आन, इस वक्त भी अपने मिंबर पर खड़े होकर मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। सिदरा से जिब्रील उतरे तो नबी को खबर हो जाए, कायनात में कोई तब्दीली हो तो नबी को खबर हो जाए, किस जगह पर कौन सा काफिला पहुंचा नबी को खबर हो जाए, किसके दिल में क्या चल रहा नबी को खबर हो जाए। कुरान ने फरमाया, इस आयत का इतना खूबसूरत तर्जुमा है, यकीन मानिए आप सुने आपका दिल सीने में झूम उठे। फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब तुम हमारी निगाहों में हो। अल्लाहु अकबर। सूफिया की इस पर धाड़े निकल जाती थी। खुदा की कसम, ये जो जुमला है फ़इन्नका बिअयुनिना, कब? अल्लाहु अकबर। ऐ महबूब सुल्ब आदम से लेकर आमिना के शिक में अतहर तक, फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब आदम से पहले भी तुम हमारी निगाह में थे, आदम की सुल्ब में भी तुम हमारी निगाह में थे, तुम्हारी पुश्तो दर पुश्तो तब्दीली हम देख रहे थे। ऐ महबूब हमने कहां कहां तुमने तब्दीलियत की, कहां कहां करवट ली, कहां कहां आँख खोली, किस किस सुल्ब में रहे, किस किस मकाम पर, किस किस की पेशानी में चलते रहे। हमारी निगाहों में न सिर्फ तुम्हारी असल तक के तब तक तुम्हारा ज़हूर नहीं हो गया, और ज़हूर होने के बाद से लेकर ऐ महबूब हमेशा तुम हमारी निगाहों में। फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब तुम हमारी निगाहों में। इसलिए फिर उस नबी की जब अल्लाह यानी नबी की निगाह अगर किसी पर पड़ जाए तो उसमें इतनी तासीर आ जाती है कि हमने ये सुना है कि अल्लाह के वलियों की निगाहे वली में वो तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे जब अल्लाह के नबी के गुलामों का हाल ये हो कि वो निगाह किसी पर डाल दे तो उसकी तकदीर बदल जाए, तो सैयदुल अंबिया की निगाहे नबूवत का क्या आलम होगा। जिस पर किसी अल्लाह वाले की निगाह पड़ जाती है, आज भी लोग कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फुला पीर की हम पर निगाह, मेरे पीर की मुझ पर निगाह। अल्लाह अकबर। और रब फरमा रहा है फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब तुम हमारी निगाह में, तुम हमारी निगाह में। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, इस आयत की तफसीर के मज़ामीन में और जो मज़मून इल्म के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक सहाबी हैं, बहुत प्यारे सहाबी, इनका नाम है साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला। किताबुल मगाज़ी बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, और बुखारी से कम तो होना भी नहीं चाहिए कि बुखारी शरीफ वो हदीस की किताब है कि कुरान के बाद तमाम तर हुए ज़मीन में बसने वालों का इस पर इत्तिफाक है कि सबसे मुत्तफ़क़ अलैह किताब बुखारी है, जिसके अंदर सही तरीन अहादीस जमा की। हज़रत साद बिन मुआज़ जब अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीने तशरीफ ले आए तो
सहाबा किराम पर पाबंदी थी कि वो मक्के नहीं जा सकते। साद बिन मुआज़ की खानदानी रिलेशन थी उमैया बिन खल्फ के साथ, और आप तिजारत की गर्ज से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, अब ये भी याद रखिए कि काफिर के साथ दोस्ती रखना जायज़ नहीं है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तालीफ़े क़ल्ब के लिए कि उसे इस्लाम की तरफ मोटिवेट या कन्वर्ट करने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पर एहसानात किया कि किसी तरह ये उमैया जो है इस्लाम की तरफ आ जाए। आप मक्के गए और मक्के जाने के बाद उसके घर पर ठहरे और कहा कि ए उमैया, तेरा क्या फ़ायदा अगर मुझे तवाफ की इजाज़त ना मिले तेरे होते हुए। अब नबी के इल्म गैब की बातें सुनिए। तो उमैया ने कहा कि इस वक्त अबू जहल सरदार है और मक्के के अंदर बहुत रश लगा हुआ है, काफिरों का इजाज़त नहीं मिलती। आपने फिर इसरार किया। उसने कहा चल ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता। ठीक दोपहर का वक्त था, उमैया आया और उसने कहा कि साथ चलो, चादर अपने चेहरे पर डाल लो। चादर डालकर तवाफ किया और जब बाहर निकलने लगे तो अबू जहल की निगाह पड़ गया। अबू जहल ने कहा कि ए उमैया, ये अजनबी शख्स कौन है? ये अजनबी शख्स कौन है? मैंने इसे मक्के में नहीं देखा। तो उमैया ने कहा कि ये मदीने से आया है, मोमिन है। उसने कहा क्या तुम जानते नहीं कि मोमिनीन का तवाफ करना मना है, कानूनन जुर्म, और कहा कि इसकी इसे सजा मिलेगी। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये जुमला सुना कि सजा मिलेगी, अल्लाह के नबी के सहाबी थे, गैरत ईमानी जोश मारने लगा। आपने फरमाया ओ बदबख्त, सुन ले कि अगर तूने मेरे बाल भी पीका किया ना तो याद रखना कि तेरे सारे काफिले मदीने से होकर गुजरते, एक काफिला भी नहीं बचेगा। जब इतनी धमकी दी ना तो उमैया कांपने लगा। उसने कहा ऐ साद खामोश हो जा, ये मक्के के सरदार अबू जहल है, ये अबू जहल है, खामोश हो जा। अब हजरत साद बिन मुआज़ ने उमैया को धक्का दिया और फरमाया ऐ उमैया जा, तू भी इसके साथ मिल जा, और याद रख मैंने नबी से सुना है, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अनकरीब उमैया को एक मोमिन कत्ल कर देगा। ये गैब की खबर नहीं तो और क्या? कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा, ये भी नबी को मालूम है। ये उलूमे खमसा है जिसके मुताल्लिक इत्तिफाक है कि अल्लाह ने ये इल्म अपनी जात के लिए रखा है, और जिसको प्यारे को चाहे तो रब अता फरमाता है। ये इल्म भी रब ने अपने महबूब को अता फरमाया हुआ है। उमैया ने जब ये जुमला सुना तो उमैया कांपने लगा, उसके पसीने छूट गए। उसने कहा कि साद वाकई मोहम्मद ने कहा कि मुझे एक मोमिन कत्ल कर देगा, अनकरीब कत्ल कर देगा। आपने फरमाया हाँ, मैंने अपने नबी की ज़बान अक़दस से सुना है कि अनकरीब तुझे एक मोमिन कत्ल कर देगा। परेशान है और फिर खामोशी से जाने लगा। फिर कहने लगा कि साद मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में। हज़रत साद ने कहा कि खुदा की कसम इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अनकरीब एक मोमिन के हाथों तू मरने वाला। उमैया घर चला गया, जाकर अपनी बीवी को सारा माजरा कहा। अब 38 दिन के बाद फतह मक्का होने वाला। ये ग़ज़वा बदर 38 दिन के बाद ग़ज़वा बदर होने वाला। ग़ज़वा बदर के दिन से एक दिन पहले बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मैदान बदर का जायज़ा लेने के लिए 3-4 सहाबा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और चंद और सहाबा किराम के साथ बदर के मैदान का जायज़ा लिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपनी तलवार से ज़मीन पर निशान लगा रहे थे। और निशान किस चीज़ के लगा रहे थे? आपने फरमाया कि अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शेबा यहाँ मरेगा, उमैया बिन खल्फ यहाँ गिरकर मरेगा। आप एक एक शख्स के मरने की जगह का तयन कर रहे थे। अगले दिन जब मैदाने बदर लगा तो सहाबा कहते हैं हमने देखा वला यखुतु खत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम अरे जो सांचा
उंगली भर भी किसी को उस जगह से हटा हुआ ना पाया। उंगली भर भी। ये मेरे नबी एक दिन पहले ये बता रहे हैं किसने कहां गिरना है, किस शेप में गिरना है, उसी शेप से वो वहां पड़ा हुआ था। उमैया की बीवी कहने लगी, ए उमैया कहां जाता है? कहा कि अबू जहल ने गैरत दिलाई है कि तू इतनी सी बात से डर गया, जिस तरह लोगों को गैरत दिलाती जाती है। उसने कहा तू इतनी सी बात से डर गया, चल बदर, हमारी ताकत है, हमारे पास असला है, नौजवान है, माहिर जो है, हमारे पास जर्नैल है, हमारे पास सारे असले के असबाब मौजूद हैं, ताकत हमारे पास है, और मुसलमान है ही कितने, अरे तू उनसे भूखों से डर गया। कुर्बान जाइए। यहाँ उमैया ने अपनी बीवी को कहा कि तू बेफिक्र रह, तू बेफिक्र रह, जिस तरह मैंने मुसलमानों को धोखा दिया, धोखा मैं अबू जहल को भी दूंगा। मेरे पास एक तेज रफ्तार घोड़ा मैंने तैयार कर लिया था, देखूंगा कि जंग का पासा अगर मुसलमानों की तरफ हुआ तो घोड़ा ऐसा है कि मदीने मक्के तक पहुंचने तक मेरे घोड़े को पहुंच कोई नहीं सकता। इसने घोड़ा तैयार किया और पहुंचा बदर के मैदान में। वहां हजरत बिलाल हबशी मुंतजिर थे। तू ही दुर्रे लगाता था, तू ही सताता था। काफी दिन हो गए थे, अरसा हो गया था। दूर से खड़े होकर पत्थर पर खड़े होकर देख रहे थे। साहबी को बुलाकर पूछा कि ये उमैया? कहा कि हाँ यही उमैया। वो अपनी घोड़े की ज़ेन कस रहा। आपने उसी सहाबी का भाला लिया, फरमा के एक मिनट में इसे दुनिया में रहना गवारा नहीं समझता। भाला लेकर दौड़े और बेदर पे पार करते रहे यहाँ तक कि वो उसी निशान पर गिरा जहां मेरे मुस्तफा करीम ने निशान लगाया। खुदा की कसम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो 1400 साल पहले की बात। आज लोग कहते हैं कि नबी का मिलाद सहाबा ने कहाँ मनाया, पता नहीं उनके कॉन्सेप्ट और नजरिए के तहत मिलाद कहते किसको। ये हम खुशनसीब हैं कि ठंडे मौसम के अंदर खुले मकाम पर बैठकर कितने सुकून के साथ अपने नबी की हम्दो सराई कर रहे हैं। खुदा की कसम, उन सहाबा से पूछिए कि जब मेरे नबी का मिलाद मनाने के लिए जब सहाबा जमा होते थे तो मेरे सहाबा को तुम्हारी तरह सुकून से बैठने का मौका नहीं दिया गया। मेरे सहाबा को जब मिलाद सजाना पड़ता था तो उन्हें बदर के मैदान लगाने पड़ते थे, हुनैन के बाजार लगाने पड़ते थे, ग़ज़वा खंदक सजानी पड़ती थी, उन्हें ग़ज़वा अहज़ाब के मैदान सजाने पड़ते थे। कभी अपनी गर्दनें लेकर आते थे, या रसूलल्लाह कबूल कीजिए। कभी अपने बच्चे लेकर आते थे, या रसूलल्लाह कबूल कीजिए। कभी अपने जिस्मों के जो है वो लूलाहुल लहान करके मुस्तफा करीम की बारगाह में आकर अर्ज करते, या रसूलल्लाह इस हालत में क्या मेरा आप पर फिदा होना कबूल हो? वो इस अंदाज से मेरे नबी का मिलाद मनाया करते थे। गर्दनें कटवा दश्त तो दश्त है, सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिलाद लिखा है कि अपने खून से, अपनी कुर्बानियों से कोई अपने बाप की कटी हुई गर्दन लेकर आ रहा है, कोई बच्चे का कटा हुआ सर लेकर आ रहा है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। अरे तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे वालिदैन से, तुम्हारी औलाद से, सारी इंसानियत से बढ़कर महबूब हो जाऊं। अब सहाबा को साबित करना था कि या रसूलल्लाह आप हमारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हस्ती है। तो बदर का मैदान देखिए, कोई अपने बाप का कटा हुआ सर मुस्तफा की बारगाह में ला रहा है। या रसूलल्लाह नसब है, बाप है, नसब इसी से चला, इसी से खून बना, इसी से हस्ती का वजूद है। लेकिन आपके मुखालिफ दुश्मनों ने आ गया था, एक लम्हे के लिए गवारा ना किया जो मेरे मुस्तफा का दुश्मन हो, चाहे फिर रिश्ता कोई ही क्यों ना हो, फिर उसका सर काट कर आपके कदमों में दाखिल किया। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर ईमान लाने के बाद, अब्बा हुजूर बदर में एक मरहले पर आप मेरे सामने आ गए, फिर दिल में सिर्फ बाप का ख्याल आया, मैं वहां से एराज करके निकल गया।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो जाम पिया था सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। आपने फरमाया कि बेटा तू था कि तूने एक बार सोच तो लिया, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो एक लम्हे के लिए ना सोचता कि तू मेरा बेटा है। मैं ये देखता कि मेरे नबी का दुश्मन है, मेरे महबूब का दुश्मन है, मेरे महबूब के दुश्मनों के साथ मिलकर आया है, तेरा गर्दन उतार कर मुस्तफा के कदमों में डाल। बताइए कि रब का कितना एहसान है कि आज 1400 साल के बाद कितने अदब व एहतराम के साथ हम मुस्तफ़ा करीम का मिलाद मना रहे हैं। यकीन मानिए अगर उस दौर में होते तो अच्छे अच्छे बोलने वाले, खुद को आशिक रसूल करने वाले, पता चलता कि आशिक रसूल का नारा लगाना और है आशिक रसूल का दावा को दलील देना ये कुछ और। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने अजमईन ने सिर्फ दावे नहीं किए बल्कि दलाइल के साथ मेरे मुस्तफ़ा पर अपनी जानें भी निछावर की है, दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ये समझते थे इमाम अहले सुन्नत ने उनको ये समझा दिया। जब किसी ने कहा ना कि अहमद रज़ा तुम्हारी तहरीरों, तुम्हारी तकरीरों, तुम्हारी तकरीज़ों, तुम्हारे फतवों, तुम्हारी नातों ने इतना कहर हम पर ढाया है, इतना कहर ढाया है, लेकिन कब तक तुम्हारा कलम चलेगा, कब तक तुम लिखोगे, कब तक तुम फतवे दोगे, कब तक तुम नाते लिखोगे। एक वक्त आएगा जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को किसी ने कहा था ना, एक यहूदी जर्नैल ने कहा था कि ऐ सुल्तान तुम जब जाओगे ना तो तुम्हारी मुसलमानों की हम तारीख मस्क करके रखेंगे, कुर्बान जाइए। इमाम अहले सुन्नत को भी ये कहा गया कि तुम्हारी तहरीरें, तकरीरें, फतवे, तुम्हारी नातें जब तक तुम हो उस वक्त तक रहेंगी। इमाम अहले सुन्नत ने जवाब दिया याद रखो हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। अगर तुम अहमद रजा को मिटा दोगे, अहमद रजा दुनिया से चला जाएगा तो ये ना समझना कि ये अकीदा मिट जाएगा। अहमद रजा के दुनिया से जाने के बाद खलीफा आला हजरत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी खड़े होंगे, फिर उसके बाद मुफ्ती अहमद यार खैर नईमी खड़े होंगे, उसके बाद ज़ियाउद्दीन मदनी खड़े होंगे। और तुम क्या समझोगे कि वो ज़ियाउद्दीन मदनी चले जाएंगे फिर तुम मिटा दोगे? तो याद रखना अहमद रजा के गुलामों में एक इलियास कादरी भी आएगा और मेरे अहमद रजा के लिखे हुए कलाम को वो पावे उरूज देगा कि दुनिया के कोने कोने तक इसके मुस्तफा की हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आ गए सरकार, आ गए सरकार, झूमो आ गए सरकार, आ गए सरकार। सरकार की क़यामत मरहमत, दिलदार की क़यामत मरहमत। सब झूम के बोलो जरा ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो हुजूर की क़यामत मरहमत, नूर की क़यामत मरहमत, उस नूर की क़यामत मरहबा मरहबा मरहबा। सल्लू अलल हबीब। अब कौन इंशाल्लाह कल आपके शहर में ईद मिलादुन जुम्मे की नमाज के बाद फैज़ान मदीना से इंशाअल्लाह जुलूस का आगाज होगा। तो कौन इसमें शिरकत करेगा? सिर्फ अकेले आएंगे। अल्लाह अकबर। गवाह रहना ऐ ज़मीन तू गवाह रहना, ऐ आसमान तू गवाह रहना, ऐ रात की तारीकी तू गवाह रहना कि जिसने मेरे नबी के मिलाद के इस इज्तिमा में हाथ उठाकर अपनी नियतों का इजहार किया है, मेरे मुस्तफा करीम ने हदीस के मज़ामीन में फरमाया रहमतुल्लाहि अला खुलफाई, मेरे खुलफा पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो।
अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपके खुलफा कौन होंगे? इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युहयूना सुन्नती व युदर्रिसून अन्नास, जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करेंगे और जो मेरे नाम का चर्चा करेंगे, जो लोगों को मेरे नाम के तज़किरे सुनाया करेंगे, वो मेरे खुलफा हैं, उन पर रब की रहमत। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें सआदत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चर्चे करने वाले, तज़किरे करने वालों में शुमार हैं। और इस रात को, ये बड़ी रात है, कबूलियत की रात है। एक हिंद के बहुत बड़े आलिम दीन थे, वो फरमाते हैं कि मेरा 33 साल का तजर्बा इस रात में, खास कर यकीन मानिए, आज तो हमारी कैफियतें बदल गई ना, वगरना एक महफिल वो हुआ करती थी, हिंद के अंदर सजा करती थी, आलिम दीन मंच पर हुआ करते थे, लोग उनको देखकर पहचान लिया करते थे कि मेरे मुस्तफा करीम की महफिल में आमद हो। अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह तआला, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महफिल में आते थे, बस एक आदत थी कि वो पान नोश फरमाया करते थे, पान सादा नोश फरमाया करते थे। जल्दी में महफिल में तशरीफ लाए, बैठे रहे, लोग उनके चेहरे को देख रहे थे कि कब आखिर वो मरहला आता कि ये खड़े हो जाते थे और उन पर वजद की कैफियत तारी होती थी, और इनको देखकर लोग पहचान लिया करते थे कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरती कि मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत ना होती, हुजूरी बुजुर्गों में इनका शुमार हो जाता होता। उस रात हुआ ये कि लोग इनके चेहरे को देखते रहे, लेकिन इन पर कोई कैफियत तारी ना हुई, आंखें बहती रही, यहाँ तक कि महफिल इख्तिताम को हुई, लोगों से मिले बगैर तन्हाई में अपने घर के चले गए, रोते रहे। रात को दिल की आंखें खुली, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, गिरते हुए कदमों में बारगाह रिसालत में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज क्या हुआ कि आपने गुलाम पर करम ना फरमाया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल हई, हमारा तज़किरा हो और ज़बान से बू आ रही हो, हम ऐसी महफिल में नहीं जाया करते कि जहाँ पर हमारा अदब नहीं किया जाता। आज हमारी महफिलों के अंदाज बदल, कभी आप देखें कि इन महफिल से लोगों की जिंदगियां तब्दील हुआ, उनके ऊपर कैफियत तारी हो जाती थी, रोते थे मेरे मुस्तफ़ा की या रसूल अल्लाह, सुना है आप, कभी अपने दिल से भी तो बोल कर देखें, ज़बान से बहुत बोल लिया, कितनी जिंदगी गुजर गई। अरे उन्हें ना देखा तो फिर किस काम की है यार। अगर इतनी जिंदगी गुजरने के बाद भी कोई महफिल, कोई दर्स, कोई वाद और नसीहत, कोई कुरान की आयत, कोई रात, कोई इवेंट, कोई इस मुकद्दस रात में भी मेरे मुस्तफा करीम की ज़ियारत से महरूम रहे हों, फिर किस काम की है यार, कि देखने की है सारी बहारा। काश सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इस नीयत के साथ आज की रात मेरे मुस्तफ़ा करीम से लो लगाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला ने अपना तजर्बा लिखते हैं कि मैंने कोई रात ऐसी नहीं छोड़ी, इस बड़ी रात के हवाले से फरमाते हैं कि कसरत के साथ असलाफ को इस रात में खुसूसियत के साथ नबी का दीदार हुआ। आज हमारी महफिलें बेरौनक हो गई, दुरूद पाक, जिक्र अज़कार, अदब व एहतराम, तक़दीस रिसालत, कभी लोग इस महफिल के लिए गुस्ल करके नए लिबास पहनकर मुअत्तर खुशा बखुशा आया करते थे कि कभी मेरे मुस्तफ़ा करीम की उसी महफिल में बैठने वालों को ज़ियारत हुआ। अब सुने हुए अरसा हो गया, बताए हुए इस तरह की बातें देखे हुए अरसा हो, तो अपने नबी से इश्क सच्चा अकीदा ये है कि हमें अपने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, यानी एक ईमानी अकीदे की बात, ईमानी अकीदे की, उलमा ने लिखा है कि जिसके दिल में ये तमन्ना ना हो, यानी दिल में ये ख्वाहिश ना हो कि मुझे नबी की ज़ियारत हो, तो वो कैसे मोमिन है? अल्लाह, ये दिल में, हर मोमिन के दिल में ये हसरत होनी चाहिए कि मुझे मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत हो, ये तमन्ना लेकर रात बसर करे। और ये तो बड़ी रात है, इसके बड़े बहुत ज्यादा इस रात के इतने मुकाशिफात के अंदर और मज़ाहिरों के अंदर चीजें लिखी हैं सूफिया ने
बहुत कुछ लिखा है। अल मुख्तसर ये कि इस रात को जितना इबादत और रियादत दुरूद सलाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम के तसव्वुर में जिस तरह अभी महफिल चल रही थी अपने जोबन पर और शाह साहब माशाअल्लाह जिस तरह से लेकर जा रहे थे, उसी तरह हमारे इश्क की मजीद जो है वो ताजगी को बढ़ाने के लिए दुरूद सलाम के ज़रिए इस रात को जिंदा करना, ये हमारे असलाफ का तरीका है। कल 12वीं शरीफ का दिन है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में जुलूस निकले, तो इस जुलूस का भी अदब है। बहुत सारी जगह पर नौजवानों को देखा जाता है, म्यूज़िक चल रहे होते हैं, ट्रकों के ऊपर चढ़े हुए खाने फेंक रहे हैं, बेअदबी बहुत सारी चीज़ों खुदा के वास्ते तसव्वुर तो करें कि काश अगर आप थोड़ा सा सोच के देखें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हम पर पड़ेगी और इस हालत में निगाह पड़ेगा तो आपके दिल को खुशी होगी या आपका दिल रंजूर होगा? थोड़ा सा सोच के देखिए अपनी महफिलों के, अपने जलसों के, मजलिसों के, जुलूसों के अंदाज पे थोड़ा गौर करें। जो सुबह के टाइम जुलूस निकलता है उस पर भी गौर करें कि हमें उनको अदब के तकाज़ों के तहत निकालना चाहिए। ट्रकों पर बेजा म्यूज़िक या वावेला करना, शोर मचाना और बेहंगम अंदाज से उसको पर सड़कों पर नाचते फिरना, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचिए तो भाई किसका मिलाद, किस नबी का मिलाद, तो फिर इंशाअल्लाह ये भी नियत करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंशाअल्लाह अब इस महफिल मिलाद के इज्तिमा से हम नमाज अपनी ज़िंदगियों में लाकर तोहफा इंशाअल्लाह नियत करते हैं नमाज। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आने वाला महीना जो है अक्टूबर के बाद जो नवंबर का महीना आता है, इस नवंबर के महीने में गालिबन 15 तारीख को टेलीथून का सिलसिला, ऐसा ही टेलीथून के सिलसिले में दावत इस्लामी अपने जुमला शोबाजात जो दावत इस्लामी दुनिया भर में दीन का काम कर रही है, उन शोबाजात के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँच रहा है।